लड़का मरने से पहले नदी के ऊपर आता है, एक जड़ उठाता है और मुंह में रखता है। खा के देखता है, उसे बहुत अच्छा लगता है। फिर वो उठ के जंगल में जाता है। जंगल का नज़ारा देख के वो बहुत खुश होता है, इधर उधर देखता है। फिर उसको बहुत जानवर दिखते हैं, एलियन जैसे दिखते हैं दिखने वाले। फिर वो उनके साथ खेलने लगता है। फिर वो थोड़ी दूर पे जाते हुए उसको एक नदी दिखती है, वो उसमें कूद जाता है। फिर वो उसमें तैरने लगता है। फिर वो जैसे ही बाहर निकलता है, वो देखता है एक टाइगर उसको चमक रहा बहुत दूर। टाइगर वो शिकार कर रहा था अपना। वो लड़का देख के थोड़ा मुस्कुराया, फिर बैठा रहा। फिर जैसे ही सब सुबह हुई, सब भागने लगे। वो अचंभा हो गया, वो भी भागने लगा। फिर भागते भागते वो पेड़ पे चढ़ गया। उसने देखा कि जंगल का पूरा रंग लगा और ढेर सारी मरी हुई मछलियां सतह पर तैरने लगीं, जैसे किसी जहरीले असर से सड़ गई हो। लड़का डर जाता है। बाघ नाव पर चुपचाप बैठा रहता है, मानो उसे पहले से पता हो कि यह जगह खतरनाक है। जब लड़का ऊपर देखता है तो समझता है यह टापू किसी इंसानी रूप जैसी आकृति में बना है। जिज्ञासा में वह एक पेड़ से फूल तोड़ता है और जब उसे तोड़कर देखता है तो अंदर एक इंसान का दांत निकलता है। उसे यकीन नहीं होता कि जो वह देख रहा है सच है। तब उसे एहसास होता है यह एक मांस भक्षी टापू है। अगली सुबह वह जल्दी जल्दी नाव में खाना, कुछ जड़ें और सैकड़ों मीरकैट्स भरकर निकल पड़ता है। उसने कसम खाई कि दोबारा कभी इस टापू की तरफ नहीं लौटेगा। दिन बीतते गए। जब भी खाने की कमी होती, बाघ मछलियां पकड़ने की कोशिश करता, लेकिन वो पानी में उतना अच्छा नहीं था। हर बार खाली लौट आता। लड़का हंस देता, मगर एक बार बाघ अचानक उसकी तरफ तैर कर आने लगा। डर के मारे वो फौरन नाव पर चढ़ गया। दोनों अब ऐसे रहते जैसे दोस्त हो। किस्मत से नाव में एक जाल भी था। लड़के ने उसमें कुछ खाने के टुकड़े डाल दिए और थोड़ी देर में एक बड़ी मछली फंस गई। पर मछली इतनी बड़ी थी कि उसे काबू में करना मुश्किल हो गया। आखिर उसे पत्थर से मारना पड़ा। मछली मर गई और लड़का रो पड़ा। माफ करना, मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता था, लेकिन जिंदा रहने के लिए करना पड़ा। उसने पूरा मांस बाघ को दे दिया, कहीं वो भूखा रहकर उस पर हमला न कर दे। समय बीतता गया। आखिर एक दिन कई हफ्तों की समुद्री भटकन के बाद उन्हें जमीन दिखाई दी। वो नाव किनारे खींचता है। बाघ पहले उतरता है, अपने थके शरीर को फैलाता है, फिर धीरे धीरे जंगल की ओर बढ़ जाता है। लड़का चाहता है कि वो एक बार पीछे मुड़कर देखे, पर बाघ नहीं रुकता। कुछ घंटे बाद एक गुजरता हुआ मछुआरा लड़के को देखता है। वो फूट फूट कर रो पड़ता है, पर खुशी में नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि वो बाघ हमेशा के लिए चला गया था।